Good evening, guys. Hope you are quite well and fine. Let us discuss anthropology. Firstly, I will take one topic at a time, and the topic is phylogenetic status, characteristics, and geographical distribution of the following Plio, Pleistocene hominids in South and East अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में और ईस्ट अफ्रीका में जो प्लायो प्लेस्टोसिन पीरियड के जो होमिनिड्स थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ कहाँ पे हैं, है ना। तो उनका फाइलोजेनेटिक स्टेटस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम था ऑस्ट्रालोपिथेसीन। नो, यू ऑल नो इपोज कितने होते हैं? 7 इपोज होते हैं। फर्स्ट इपोज है पैलियोसीन, उसके बाद आता है इयोसीन, उसके बाद आता है ओलिगोसीन, उसके बाद आता है मायोसीन। मायोसीन तो उसके बाद आता है पिलोसीन। पिलोसीन, प्लायोसीन और पिलोसीन दोनों अलग अलग है। पैलियोसीन तो पुराना है, मायोसीन, ओलिगोसीन के बाद पिलोसीन आता है, ओलिगोसीन के बाद मायोसीन आता है, पिलोसीन आता है, देन प्लिस्टोसीन आता है, देन होलोसीन आता है। इसमें जो पहले वाले जो 5 इपोक है ना, वो टर्शरी पीरियड से बिलोंग करते हैं। जो लास्ट वाले हैं, कौन से वाले जो लास्ट में मैंने बोले, प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन, तो ये है क्वाटरनरी पीरियड से बिलोंग करते हैं। और ये सारा जो मैंने बताया ये किस ईरा से बिलोंग करता है वो आपने याद रखना है, सिनोजोइक ईरा। सिनोजोइक ईरा क्या है? बेसिकली इसको मैमल्स की एज भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखियो ऑस्ट्रालोपिथेसीन है क्या, ये एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स हैं, ठीक है। तो इनका जीनस क्या था? होमिनिड्स। और ये किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? ये पीलोसिन पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो पीलोसिन किस पीलोसिन इपोथ से बिलोंग करते हैं और ये किस पीरियड से हैं? ये है टर्शनरी पीरियड से, ओके। तो रामापिथिकस और सीमापिथिकस जो है ना, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो इससे पहले के हैं, ऑस्ट्रालोपिथेसिन के पहले से हैं, और वो मायोसिन पीरियड से बिलोंग करते हैं, है ना, क्योंकि मायोसिन पीरियड पहले आता है। तो उसके बाद पिलोसिन आता है, तो पिलोसिन के हैं ये, ओके। तो इनके हमें क्या मिले? रिमेन्स मिले, कहाँ कहाँ से? अलग अलग एरिया से, अफ्रीका के अलग अलग एरिया से, ठीक है। तो इनमें क्या जो एविडेंस थे वो जो हमें मिले, तो उसको देख के क्या लगता था ये क्या है? पहले तो पता होना चाहिए ऑस्ट्रालोपिथेकस क्या है, पिथिसिन क्या है। तो ये हमें मिले ना इनके जो फॉसिल्स। तो फॉसिल्स कैसे थे? इनमें कुछ फीचर्स एप के थे और कुछ फीचर्स ह्यूमन थे, ओके। तो अब ह्यूमन के साथ इनकी क्या सिमिलैरिटी थी? ये क्या करते थे? 2 लेग्स के ऊपर चलते थे, मींस बाइपेड थे, ठीक है। और एप से क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती थी? एक तो इनका ब्रेन जो था वो छोटा था, ठीक है। उसके बाद इनके जो जीनस है ना, जीनस क्या है? ऑस्ट्रालोपिथिकस। तो ऑस्ट्रालोपिथिकस के 2 स्पीसीज हैं। वो कौन कौन से स्पीसीज हैं? ऑस्ट्रालोपिथिकस जिसको हम बोलते हैं ग्रेशियाइल फॉर्म, और दूसरा है ऑस्ट्रालोपिथिकस जिसको हम बोलते हैं रोबस्टस फॉर्म, ठीक है। तो जो ग्रेसाइल फॉर्म है वो स्मॉल है, साइज उसका कम है, और जो रेबस्टस फॉर्म है वो थोड़ा बिल्डअप उसका बड़ा है, रफली बिल्डअप है, ओके। अब
जो ऑस्ट्रालोपिथिकस है, तो मैंने बताया आपको कि इनमें एप्स के फीचर्स थे, ह्यूमंस के फीचर्स भी थे। तो ये कहाँ कहाँ पे मिले हमें? अफ्रीका में मिले, ईस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीका में, काफी मिलियन साल पहले। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्पीसीज थे एक आपको याद रखने हैं, मेन मेन ऑस्ट्रालोपिथिकस, इसके मेन याद रखना है। ऑस्ट्रालोपिथिकस एनामेंसिस डिस्कस करेंगे क्या है ये, ऑस्ट्रालोपिथिकस अफेरेंसिस, ऑस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस एंड ऑस्ट्रालोपिथिकस गरही। ठीक है, तो अब इनका जो हम क्या करें, फाइलोजेनेटिक स्टेटस देखिए। तो सबसे पहले इनका क्या था, ये हम पढ़ेंगे पिक्चर्स की फॉर्म में। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो इनकी ऑस्ट्रालोपिथिकस की जो ग्रेसाइल फॉर्म थी वो मैंने बताया, तो स्मॉल थी। ठीक है, तो जो स्कल जो था इनका, उसमें हमें ब्रेन छोटा था और जो जास तो थे इनके बड़े थे, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो और क्या था इनका, जास की बात करें, फेस की बात करें, तो ब्रो रिजिस जो था ना, फेस की बात करें तो ब्रो रिजिस जो थे वो पुअरली डेवलप्ड थे। एप्स का तो ब्रो रिजिस प्रोमिनेंट था, लेकिन इनका पुअरली डेवलप्ड था। ओके, जहाज ये थे बड़े थे। ठीक है ना, अब इनकी जो केनाइनिस टीथ थी वो छोटी थी एप से, है ना, लेकिन इनके जो टीथ थे एप्स से तो छोटे थे, लेकिन मॉडर्न ह्यूमंस से बड़े थे। ओके, तो अब इनका जो पेल्विस थी ना, पेल्विस इनका अलग था बिल्कुल एप से, क्योंकि इनमें बाइपेडलिज्म था, है कि नहीं। लेकिन जो इसका पेल्विस जो था वो पेल्विस ग्रिडल जो अलग था उससे, एप से, बट इनका इतना डेवलप नहीं था जितना कि मॉडर्न मैन का डेवलप्ड है। ठीक है, तो क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो 400 से लेके 500 सीसी थी। फेस इनका बाहर को निकला हुआ था, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्नाटिज्म फेस। ओके, तो ब्रोरिजिस जो थी वो थी इनमें, प्रोनाउंस्ड थी ब्रोरिजिस। ठीक है, चिन इनमें नहीं थी, नोज इनका फ्लैट था, ये याद रखना है आपने। ठीक है, अगर टूल्स कौन से, कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें, टूल्स कौन से ये इस्तेमाल करते थे, हैंड एक्सिस को इस्तेमाल करते थे ये। ठीक है, और चॉपर्स को इस्तेमाल करते थे, चॉपर चॉपिंग टूल्स। ओके, अब बात करें ऑस्ट्रालोपिथिकस एमिनेंस है। ठीक है, तो इनकी डिस्कवरी किन्होंने की, इनकी डिस्कवरी की मीव लीकी ने, एम लीकी ने डिस्कवरी की। वो कौन थे, वो पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ओके, तो अब इनके जो स्पीसीज है इनके आपको याद रखना है, ऑस्ट्रालोपिथिकस अफेरेंसिस है। ठीक है, उसके बाद इनकी एप्स के साथ क्या सिमिलैरिटी थी, मैन के साथ इनकी क्या सिमिलैरिटी थी। ओके, ये आपने याद रखना है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बात की ऑस्ट्रालोपिथिकस ग्रेसाइल फॉर्म की। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रालोपिथिकस, जिसको हम बोलते हैं रोबस्टस, तो ये क्या बोलते हैं इसको, पैरांथ्रोपस बोलते थे इनको ओरिजिनली। तो ये बेसिकली ये क्या है, होमिनिन का जीनस है पैरांथ्रोपस। तो और इसको सिमिलर माना जाता है ऑस्ट्रालोपिथिकस के, तो इनको रोबस्टस ऑस्ट्रालोपिथिकीस भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब जो पैरांथ्रोपस ग्रुप के जो थे, तीन थे इनके स्पीसीज, पैरांथ्रोपस
ऑथियोपिकस था, ये याद रखना, अपने नाम याद रखने हैं। पैरांथ्रोपस बॉयजी था और पैरांथ्रोपस रोबस्टस था। पैरांथ्रोपस रोबस्टस था, पैरांथ्रोपस बॉयजी था और पैरांथ्रोपस एथियोपिकस था। ठीक है। तो अब इनको, अब आपको आप ये सोच रहे होंगे कि इनको रोबस्टस क्यों कहा गया, कुछ इनमें चीज लार्ज होएगी। तो वो लार्ज क्या थे, टीथ इनके लार्ज थे, जो ग्रेसाइल फॉर्म से, जा से इनके लार्ज थे, ये आपने याद रखना है। ओके। तो अब इनको, इनकी स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज वो डिस्कवर किए थे, याद रखना, मार्क लीकी ने और रॉबर्ट ब्रूम ने। ये दो नाम याद रखने हैं, मार्क लीकी और रॉबर्ट ब्रूम। ओके। तो अब इनका हमने देख लिया कि इनका स्कल कैसा था, इनके जॉज कैसे थे, टीज कैसे थी, इनका जो पेल्विस ग्रिडल है वो कैसा था, ब्रेन कैसा था, है ना, ये मैंने बताया आपको। ठीक है। तो इनका जो जो थे ना स्पीसीज एस्ट्रोलोपिथिकस, तो उस टाइम पे रहते थे जब ग्रासलैंड्स बड़े हाई थे। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो दो लोगों के नाम याद रखने हैं अपने, एम लीकी का नाम याद रखना है। ठीक है। और दूसरा मैंने बताया आपको, रॉबर्ट ब्रूम। इन लोगों ने इन स्पीसीज की डिस्कवरीज की। ठीक है। अब कहीं कहीं ये पूछा जाता है कि ग्रेसाइल फॉर्म और रॉबस्ट फॉर्म को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों से। तो ये मैंने आपको बताया है, बताया है ना। तो क्या था इनमें, रोबस्टस फॉर्म्स और ग्रेसाइल फॉर्म में फर्क क्या था। ग्रेसाइल फॉर्म छोटे थे, टीथ्स, जास। अब रोबस्टस फॉर्म के टीथ्स और जास बड़े थे। अब क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 400 से 500 सीसी थी, है ना। तो इनका जो था ना पेल्विस ग्रिडल, वो अलग था एप से, क्योंकि बाइपेटलिज्म था इनमें, लेकिन मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो समवेयर मिड मिड में था ये, मिडवीन। कुछ फीचर्स एप्स के थे, कुछ फीचर्स इनमें ह्यूमन के थे। तो इनका क्या था, ब्रो रिजिस जो था इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था जितना कि एप में था। ठीक है, पर था इनमें ब्रो रिजिस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इनका क्या था, प्रोग्नादिथम्स था इनके। ठीक है। फेशियल मॉर्फोलॉजी की बात करें, ओके। तो अब जो रोबस्टस फॉर्म था ना, ग्रेसाइल फॉर्म था। ठीक है। तो इनकी वेजिटेशन जो थी ना, हैवी थी वेजिटेशन। ठीक है। तो दूसरों की वेजिटेशन, ग्रेसाइल फॉर्म की वेजिटेशन वो इतनी हैवी नहीं थी, ये याद रखना है। अब ये बताया मैंने डिफरेंट कैसे हैं एप से, है ना। तो कैनाइनिस टीथ जो थी वो एप से छोटी थी इनकी, है ना। तो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से ज्यादा थी। तो ये आपने याद रखना है। ओके। तो ये था सारा ऑस्ट्रालोपिथिकस। आपको समझ आया होगा क्या है सैजिटल क्रस्ट। देखा जाए तो आप देखोगे तो ग्रेसाइल फॉर्म में सैजिटल क्रस्ट नहीं था, लेकिन रोबस्टस फॉर्म में सैजिटल क्रस्ट था। ठीक है। वेजिटेशन इनकी हैवी वेजिटेशन थी, ग्रास लैंड था उस टाइम पे, प्रोग्नाथिज्म था इनके इनके फेस में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या पाते हैं, हम बात करते हैं जो पहले जीनस क्या था, होमिनिड्स था जीनस, एस्ट्रालोपिथिकस जीनस होमस से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है। किस जीनस से बिलोंग करते हैं, वो जीनस होमिनिड से बिलोंग करते हैं। अब जो होमो इरेक्टस है, तो ये क्या है, ये
होमोजेनियस है। ठीक है, अब होमोजेनियस में क्या है, कुछ सर्वाइविंग स्पीसीज है जैसे होमोसैपियंस है, तो कुछ एक्सटेंट स्पीसीज हैं जैसे जिनको माना जाता है कि जहां तो रिलेटेड है ह्यूमन बीइंग से, जहां उनको बोला जाता है ये एंसेस्टर्स है। ठीक है, तो इनमें आपने पढ़ने हैं होमो हैबिलिस, होमो एर्गास्टर, होमो इरेक्टस, होमो हाइडलबर्जेंसिस। अब इसमें तीन आते हैं। ठीक है, अब होमो हैबिलिस को क्या बोला जाता था, हैंडीमैन बोला जाता था। और होमो हैबिलिस के बारे में ये कहा जाता है कि ये स्टोन टूल्स बनाने के लिए सबसे पहले ये बनाते थे, स्टोन टूल्स इन्होंने सबसे। ठीक है, बट क्योंकि इसको हैंडीमैन इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्टोन टूल्स बनाते थे, लेकिन अब ये माना जाता है कि जो पुराना, सबसे पुराना जो स्टोन टूल था वो इनसे भी पहले का था। ठीक है, तो अब फॉसिल की डिस्कवरी में याद करना है अपने, लुइस लीकी, मैरी लीकी। ठीक है, तो इनके फॉसिल फ्यूल्स ये याद रखना, नाम आपने याद रखना है, लुइस लीकी एंड मैरी लीकी। ठीक है, अब इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, अब इनका फेस इनका ऑस्ट्रालोपिथिकस से मिलता था, या फिर जो ओल्डर होमिनिन स्पीसीज थे ये होमो जीनस के से बिलोंग करते थे। तो क्या होता था कि इनका जो टीथ्स हैं और जो फेस हैं वो स्मार्टर था ऑस्ट्रालोपिथिकस से, तो ब्रेन इनका थोड़ा बड़ा था। ठीक है, बट इनमें कुछ ना कुछ एप लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एप लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, क्योंकि प्रोग्नाथिस फेस था इनका, याद रखना, प्रोग्नास थिक फेस था इनका, और इनके आर्म्स जो थे लॉन्गर थे, लिम्स से इनके जो हिंड लिम्स हैं उनसे इनके आर्म्स लॉन्गर थे। तो ये इनकी स्पीसीज एप्स के साथ मिलती है, तो एप्स के साथ भी स्पीसीज मिलती है और मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के साथ भी स्पीसीज मिलती है कि नहीं। उसके बाद आते हैं अर्ली जो होमो होमो थे जैसे होमो हैबिलिस, तो फर्स्ट स्टोन टूल्स इन्होंने बनाए। ओके, बट कुछ अदर स्पीसीज थे अर्ली ह्यूमन बीइंग, है ना, तो अर्लीस्ट टूल्स यूज मिले हैं हमें, थोड़ा ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो हम आगे बढ़े, पहले आता है होमो इरेक्टस होता क्या है। ठीक है, होमो इरेक्टस को हमें होमो इरेक्टस क्यों नाम दिया गया, क्योंकि अपराइट था ये। ठीक है, तो ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, किस पीरियड का है ये है प्लेस्टोसिन पीरियड का। जो पहले वाला था, है ना, और ऑस्ट्रालोपिथिकस, वो किस पीरियड से था, वो था पिलोसिन पीरियड से। पैलियोसिन, मियोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन पीरियड से था वो ऑस्ट्रालोपिथिकस। उसके बाद आता है पिलोसिन, फिर आता है प्लेस्टोसिन। अब प्लेस्टोसिन पीरियड से बिलोंग करते हैं होमो इरेक्टस। ठीक है, तो अब इनके फॉसिल जो थे हमें कहाँ से मिले, चाइना से मिले, जिसको हम इसका नाम दे दिया गया पैकिंग मैन। फिर इनका जावा से मिले हमें स्पीसीज। ओके, तो यूजीन डुबियस जो थे ना, इन्होंने पहला होमो इरेक्टस स्पीसीज हमें फाउंड करके दिया, कहाँ पे, इंडोनेशिया में। ठीक है, फर्स्ट। तो अब जो अफ्रीकन के जो थे ना होमो इरेक्टस, उनमें जो कहा जाता है ये फर्स्ट अर्ली ह्यूमंस थे। तो मॉडर्न लाइक जो ह्यूमन की जैसे होती है ना बॉडी प्रोपोर्शन, है ना, बट इनकी जैसे लंबी लेग्स थी इनकी, है ना, शॉर्टर आर्म्स थे इनके। ठीक है ना, ये याद रखना आपने कि इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, उसके बाद इसका ब्रेन साइज, पहले जो ऑस्ट्रालोपिथिकस का ब्रेन साइज था वो था 400 से 500 सीसी। अब होमो इरेक्टस का जो ब्रेन साइज था वो था 750 से लेके 1250, 750 से लेके 1250 सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है, तो अब देखा जाए तो फोरहेड इनका खाली था, नहीं था। ठीक है ना,
तो जो इनका जो ब्रो रिजेस थे वो प्रोमिनेंट थे, और जो फोर हेड था वो ऐसे था, मतलब स्लोप करता था बैक साइड। ठीक है। अब जैसे इनकी बात करें होमो इरेक्टस के स्टोन टूल्स, तो ये कहते कौन से टूल्स इस्तेमाल करते थे? हैंड एक्सिस करते थे, एबिविलियन हैंड एक्सिस, एचूलियन हैंड एक्सिस, इनके स्टोन टूल, इनके टूल्स थे, क्लीवर्स इनके टूल थे। ठीक है। हंटिंग करते थे ये, किसकी हंटिंग करते थे? बड़े बड़े जानवरों की, एलिफेंट्स की हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे। ठीक है ना। अब जैसे हंटिंग गैदरिंग करते थे, ये कैसे पता चला होगा? क्योंकि हमें ब्रोकन बोन्स मिली, बहुत सारी ब्रोकन बोन्स मिली बड़े बड़े एनिमल्स की, और वो इनके जिस पीरियड में ये प्रेजेंट थे स्पीसीज, तो उस पीरियड से वो भी जो बोन्स हैं वो बिलोंग करती हैं। ठीक है। तो आप इतनी एडवांस हंटिंग करते थे, तो इसका मतलब ये आपस में बड़े जानवरों की हंटिंग करना एक अकेले के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ इनमें कम्युनिकेशन भी थी, और ये डिवीजन ऑफ लेबर भी इस टाइम पे इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है। तो अब इस टाइम पे जो ग्लेशियर पीरियड था, कोल्ड पीरियड था, है ना। फिर उसके बाद थोड़ी सी कूलिंग हुई, फिर ड्राइंग हुई ग्लेशियर पीरियड में। तो क्या हुआ? हैबिटेट बढ़ता गया, ग्रास लैंड्स होते गए, स्टेपीज होती गई। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ग्रेजिंग एनिमल्स जब जो थे बड़े बड़े, तो वो इनके ऊपर ग्रास लैंड के ऊपर डिपेंड करते थे। तो इससे क्या हुआ, जब वो आते थे ग्रास लैंड्स खाने के लिए फूड की तलाश में, तो उस टाइम पे होमो इरेक्टस वगैरह हंट करते थे, होमो इरेक्टस, है ना। तो जावा के में जो था क्लाइमेट, अब देखो फायर। अब देखा जाए कि ये डिबेटेबल है कि फर्स्ट फायर क्या हुआ, 1.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड था फायर, या फिर 1 मिलियन ओल्ड था, है ना। अब लैंग्वेज, अब सुना है कि ये लैंग्वेज में बात करते थे, क्योंकि बड़े एनिमल्स की हंटिंग करना इतना वो नहीं है, आसान नहीं है। तो लैंग्वेज इनमें थी, रिचुअल्स, फायर ये इस्तेमाल करते थे होमो इरेक्टस, है ना। रिचुअल्स ये फॉलो करते थे, लैंग्वेज ये इनकी थी, प्रोटो लैंग्वेज हम बोल सकते हैं। फिर इनमें जो हेड था वो रिसीडिंग फॉर हेड था, है ना। जास और टीथ्स इनके एप से छोटे थे, है ना। ओके। तो लेकिन जो आगे जो स्पीसीज हम पढ़ेंगे उनसे जास और टीथ्स बड़े थे, तो ये याद रखना आपने। और क्या हुआ फिर फायर इन्होंने इस्तेमाल किया। ऐसा माना जाता है कि फायर फर्स्ट टाइम इन्होंने इस्तेमाल किया, और इनके टूल्स कैसे थे? कल्चरल टूल्स, एक्चुअलियन टूल्स को इस्तेमाल करते थे, एबिविलियन टूल्स को इस्तेमाल करते थे। ठीक है। ठीक है, क्लीवर्स को इस्तेमाल करते थे ये, हंटिंग करते थे बड़े बड़े जानवरों की। तो इनमें कम्युनिकेशन पक्का रही होगी आपस में, तभी तो हंटिंग कर पाते हैं ये। ठीक है ना। तो अब फाइलोजेनी क्या है इनकी? ठीक है। अब देखो, अब एशिया को जो था ना होमो इरेक्टस, उसको नाम दिया गया होमो इरेक्टस जैवानिकस। ठीक है। तो याद रखना, यूजीन डूबियस ने इन फॉसिल्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है। इनका ब्रेन साइज कितना था? 750 से लेकर 1250, ये याद रखना आपने। ठीक है। तो उसके बाद आता है होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस आता है, पैकिंग मैन, समटाइम्स बीजिंग मैन। तो ये भी एग्जांपल है होमो इरेक्टस की, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। ठीक है ना, ऑफ द जीनस टू विच ह्यूमन बींग्स बिलोंग। ठीक है। अब देखिए हमें मिला क्या? टीथ्स मिले हमें इनके, जॉस मिले हमें। ओके जी, याद रखना आपने। इनकी जो ब्रो रिजेस थी वो प्रोमिनेंट थी, चिन जो थी ना के बराबर थी। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं,
टूल्स के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। इनके एक आता है होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, होमो इरेक्टस जावानिकस, और होमो इरेक्टस आता है हाइडेलबर्जियानिसिस। हाइडेलबर्जियानिसिस क्या है? ये भी होमो हाइडेलबर्जियानिसिस, ठीक है। तो ये भी एक्सटेंट स्पीसीज है, ठीक है। तो ये भी किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? प्लिस्टोसिन पीरियड से। ओके, तो इनका भी देखें हम, अगर करेक्टरिस्टिक्स हैं तो होमो इरेक्टस की करेक्टरिस्टिक्स और इनकी करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो होमो इरेक्टस की अगर हम कंपैरिजन करें किसके साथ? होमो सैपियंस के साथ, तो इनका बेसिकली जो फोर हेड था ना, लो था, फ्लैट फोर हेड था। तो होमोसैपियंस का फोरहेड जो था वर्टिकल था, जैसे आज के प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग है। तो ब्रो रिजेस इनमें प्रोमिनेंट थी, होमोसैपियंस में ब्रो रिजेस साइड स्लाइट स्लाइट थोड़ी सी थी, ठीक है। अब स्मॉलर टीथ से रिलेटिवली मैंडिबल भी स्मॉल था। इनका मैंडिबल जो था, ये वाला पोर्शन मैंडिबल, ये बड़ा था होमो इरेक्टस का, और टीथ लार्जर थी। ओके, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, इनके इनकी कंपैरिजन डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है, ये पूछा जाता है। ओके, अब देखिए, हमने पढ़ लिया इसको, ठीक है। तो होमो इरेक्टस देख लिया हमने। हम आगे बढ़ते हैं, ये याद रखना आपने, रिचर्ड लीकी, ये रिचर्ड लीकी, और जो एक और चार पांच लोग हैं, रिचर्ड लीकी, मैरी लीकी, लुइस लीकी, डुबियस, इन लोगों ने स्पीसीज की डिस्कवरी की, ठीक है। हाइडेलबर्ग जेनेसिस जगह का नाम है, वहाँ पे स्पीसीज को डिस्कवर किया। जावा एक जगह है इंडोनेशिया में, वहाँ पे स्पीसीज को डिस्कवर किया। पैकिनेंसिस, जिसको हम बीजिंग मैन भी बोलते हैं, वो भी स्पीसीज उस लोकेशन, जहाँ जिस लोकेशन पे डिस्कवर हुआ उस लोकेशन के नाम के ऊपर इनका नाम रखा जाता है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद आता है नियांडरथल मैन। नियांडरथल मैन, इसका भी हमने फाइलोजेनेटिक स्टेटस पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। तो इनके दो स्पीसीज देखने को मिलते हैं। पहला है लॉ चैपली ऑक्सेंस, लॉ चैपली ऑक्सेंस, जिनको हम क्लासिकल मैन भी बोलते हैं। और जो माउंट कार्मल है वो प्रोग्रेसिव टाइप है, याद रखना। एक है क्लासिक टाइप और एक है प्रोग्रेसिव टाइप। ला चैपली ऑक्सेंट जो है वो क्लासिकल टाइप है, और माउंट कार्मल जो है वो प्रोग्रेसिव टाइप है। ओके, अब चलें आगे। होमो नेंडरथालेंसिस, ये भी बेसिकली होमो इरेक्टस भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। तो ये भी जो नेंडरथल मैन है, ये भी एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज है। ओके, और ऐसा माना जाता है कि नियांडरथल जो था, इसको जर्मनी में डिस्कवर किया गया। कहाँ पे डिस्कवर किया गया? जर्मनी में। तो ये से माना जाता है कि अर्ली ह्यूमन फॉसिल है ये। ओके, अब नियांडरथल के एंसेस्टर्स की बात करें, तो इनके एंसेस्टर्स कौन थे? पहले कौन आए थे? होमो इरेक्टस ही आए थे। होमो इरेक्टस इनके एंसेस्टर्स थे, ऐसा माना जाता है। और होमो हाइडेलबर्जियानेसिस, हमने पढ़ा ना, होमो हाइडेलबर्जियानेसिस, होमो पैकिनेंसिस, होमो जावानिकस। तो ये इनके एंसेस्टर्स थे, किसके? नियांडरथल्स के। ओके, ओके। अब नियांडरथल्स के फैक्ट्स देखे जाए, तो ब्रेन साइज ज्यादा था इसका, नियांडरथल का। ये देखो, हमने जो होमो इरेक्टस का था ब्रेन साइज, वो कितना था? 750 से लेकर 1250। अब इसका जो ब्रेन साइज था वो था 1200 से लेके 1750 क्यूबिक सेंटीमीटर। बड़ा था इसका ब्रेन साइज फिर, है ना? किससे बड़ा था? होमो इरेक्टस से। तो ब्रोरिजिस इनमें थी, प्रोमिनेंट ही थी ब्रोरिजिस, नोज इनका बड़ा था। ओके, तो अब इनकी जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें,
ठीक है। तो फोर हेड इनका भी वैसे जैसे होमो इरेक्टस का था, इनका होमो हेडरबर्जेनेसिस का था, जहाँ होमो इरेक्टस और जो स्पीसीज थे उनका फोर हेड रिसीडिंग था, इनका भी फोर हेड रिसीडिंग था। ठीक है। अब देखा जाए तो चिन जो थी इनमें 9 के बराबर थी। ओके। तो नेशनल कैविटी जो थी वो बड़ी थी, ये याद रखना आपने। ठीक है, नेशनल कैविटी क्या थी, बड़ी थी। तो इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं ह्यूमन के साथ। अब कल्चर क्या था, अब देखो कल्चर फायर की डिस्कवरी हो गई थी, होमो इरेक्टस ने की थी। अब फायर ये भी करते थे जो नेंडरथल मैन्स हैं। ठीक है, कुकड़ फूड खाते थे, है ना। तो अब निएंडरथल के बारे में कहा जाता है कि ये कपड़े भी पहनते थे, बनाते भी थे कपड़े, पहनते भी थे, और बड़े बड़े जानवरों की हंटिंग करते थे ये। ठीक है। और क्या करते थे, ऑर्नामेंट्स भी ये इस्तेमाल करते थे, याद रखना आप। ठीक है। तो अब निएंडरथल का ये भी कहा जाता है कि ये अपने जो एंसेस्टर्स थे उनको जब बरी करते थे, जब मर जाते थे उनको बरी करते थे, उनके बुरियल के साथ, उनकी डेड बॉडी के साथ वो फ्लावर्स रखते थे। ठीक है, ऑफरिंग्स देते थे उनको। तो इस तरह से सिंबॉलिक बिहेवियर, सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर पहले नहीं देखने को मिला था। ठीक है। तो ये हंटिंग करते थे ये भी, है ना। अब इनका जो पहले हमने टूल कल्चर किसका देखा, होमो इरेक्टस का। उसका टूल कल्चर कैसा था, एबिविलियन टूल्स थे, एचोलियन टूल्स थे। अब जब हम नेंडरथल्स की तरफ बढ़ते हैं तो इनके टूल्स कौन से थे, मोस्टेरियन टूल्स, याद रखना, मोस्टेरियन टूल्स। तो बेसिकली ये फ्लेक्स टूल्स थे, वो भी करते थे फ्लेक्स टूल्स का इस्तेमाल, बट ये फ्लेक्स टूल्स सोफिस्टिकेटेड थे, ज्यादा एडवांस थे, ज्यादा शार्प किए थे इन्होंने। ठीक है। तो जैसे एचुलियन ट्रेडिशन है होमो इरेक्टस का, इनका वैसा नहीं था। ठीक है ना, वो एचुलियन जो थे वो क्या करते थे, कोर टूल्स का इस्तेमाल करते थे, हैंड एक्सिस का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, चॉपर चॉपिंग टूल्स का इस्तेमाल करते थे, कौन, होमो इरेक्टस। तो अब ये लैंग्वेज की बात करें, हाँ जी, थी इनमें होमो इरेक्टस की थी में सिंबॉलिक लैंग्वेज थी इनमें। इनमें भी स्पीच थी, कैपेबिलिटीज थी, लैंग्वेज की कैपेबिलिटीज थी एज कंपेयर टू होमो सैपियंस, बट लिमिटेड थी। ओके। और अब ये भी एक्सटेंट है बेसिकली। ओके। और इसकी दो टाइप्स हैं, ला चैपली एक्सचेंज, ये थोड़ा ओल्ड मैन कहा जाता है ना। तो ये स्केल्टन जो है मेल का स्केल्टन है बेसिकली ये। तो फ्रांस में ये जगह है जहां पे ये मिली। ओके। तो क्रेनियल कैपेसिटी मैंने बताया कि जो निएंडरथल्स की क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 1250 से लेकर 1750 सीसी थी। ठीक है। फेस और डेंटिशन, ये दिन में प्रोग्नाथिज्म था। ठीक है। तो जहाज जो थे ना, तो लार्ज तो थे, स्ट्रांग भी थे, किससे, होमोसैपियन से। चिन्ह एब्सेंट थी, रूडिमेंट्री चिन्ह थी। ठीक है। अब क्लासिकल जो टाइप था ये हमें मिला कहाँ पे, फ्रांस में मिला, यूरोप में मिला। ओके। टीथ्स इनके, क्रैनियल कैपेसिटी इनकी बड़ी थी, है ना, टीथ्स इनके बड़े थे, ये याद रखना आपने। तो इनके होमो इरेक्टस के फीचर्स इनके साथ मिलते जुलते थे, क्लासिकल टाइप के साथ। अब जो प्रोग्रेसिव टाइप है तो ये हमें मिला कहां से, इनके जो स्केल्टन्स थे, माउंट कार्मल स्केल्टन्स, ये हमें प्लिस्टीन से मिले। ठीक है। तो लेकिन जो माउंट कार्मल थे ये पहले आए, तो इन्होंने फिर क्लासिकल टाइप दिया। लेकिन क्लासिकल टाइप पहले एक्सटेंट हो गए, ये रहे, ये प्रोग्रेसिव थे, ये रहे। अब क्यों रहे, क्या रहे, ये डिबेटेबल है। क्यों रहे, कैसे रहे, ये डिबेटेबल है। अब देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं किसकी,
निएंडरथल मैन की। तो इनकी टूल इंडस्ट्री जो थी वो थी माउस्टेरियन टूल इंडस्ट्री। ठीक है, तो माउंट कार जो था ना, माउंट कार्मल मैन, वो लंबा था। जो इसराइल से हमें मिला ना, पैलेस्टीन से हमें मिला ना फॉसिल स्केलेटन रिमेन, वो टाल था, टाल हेड था। ब्रो रिजेस जो थी लेस प्रोमिनेंट थी, हेड बड़ा था। ओके, और जो ये था ना अपना लॉ चैपली एक्साइड, ये होमो इरेक्टस से इसके फीचर मिलते थे। लेकिन जो माउंट कार्मल था, इसके फीचर्स किससे मिलते थे? होमो सैपियन से मिलते थे। बड़ा हेड था इसका, टॉल भी था, ठीक है ना। फेस जो था वो मॉडरेट हाइट का था, ठीक है। चिन जो थी डेवलप्ड थी माउंट कार्मल में, जो कि प्रोग्रेसिव था। ये याद रखना आपने। क्लासिकल टाइम में चिन नहीं थी, ये रिजेंबल करता था होमो इरेक्टस से। लेकिन प्रोग्रेसिव निएंडरथल रिजेंबल तो करता था होमो सैपियन से, बट इसकी जो चिन थी वो वेल डेवलप्ड थी, है ना। अब फोरहेड जो था वो रिसीडिंग था, ये था लेस रिसीडिंग, है ना। अब निएंडरथल का क्या हुआ? ये रहे क्लाइमेटिक कंडीशन, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में रहे, है ना। तो यूरोप में इन्होंने 10,000 साल तक होमो सैपियंस के साथ इन्होंने शेयर किया। लेकिन अब इनका क्या हुआ ये नहीं है अभी, ठीक है ना। अब बहुत सारी थ्योरीज हैं, कईयों ने कहा कि इन्होंने इंटरब्रीडिंग की होमो सैपियंस के साथ, बट इनके माना कि नहीं है निएंडरथल, लेकिन इनके जीन्स जो है ना वो अर्ली जो मॉडर्न यूरोपियंस है ना, तो ये अभी भी जीन्स इनमें पाए जाते हैं, इनके जीन्स अभी भी बोला जाता है कि यूरोप में है, ठीक है। अब निएंडरथल का डीएनए जो था मिला जाता है, और ऐसा कहा जाता है, कोई कहता है कि ये सब स्पीसीज थे, होमोसैपियंस थे, सेपरेट स्पीसीज नहीं थे। तो इनको हम होमो सैपियंस निएंडरथल लेंसिस भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना आपने। अब यूरोप जो थे वो क्लोज थे निएंडरथल्स के, ऐसा बताओ। कई बार क्वेश्चन आता है कि क्यों? क्योंकि इनके जीन्स जो थे उनसे मिलते थे, इन्होंने इंटरब्रीड किया होमो सैपियंस के साथ, फिर धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट हो गए। 10,000 साल तक इन्होंने शेयर भी किया यूरोप, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं रोडेशियन मैन की, रोडेशियन मैन भी बेसिकली एक्सटिंक्ट होमिनिन स्पीसीज है, इसको होमिनिन स्पीसीज कहा जाता है। अब देखो, होमिनिड्स कौन थे? अस्ट्रालोपिथिकस होमिनिड्स थे, होमो इरेक्टस जीनस होमो से बिलोंग करते थे, निएंडरथल जीनस होमो से बिलोंग करते थे। अलग अलग टाइप्स हैं, क्लासिक है, प्रोग्रेसिव है, होमो इरेक्टस जाविनेंसिस है, होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस है, होमो इरेक्टस हाइडलबर्जियनेसिस है, ठीक है। तो फोर हेड देखो इनके फ्लैट थे, है ना। तो चिन्ह इनमें ना के बराबर थी, बट अब जो प्रोग्रेसिव टाइप है नेडरथल का, उसमें चिन्ह थी, ब्रोरजिस प्रोमिनेंट थी, फेज में प्रोग्नानिथम ज़्यादा था। टीथ्स एंड जो पहले वाले स्पीसीज थे, ऑल्डर स्पीसीज थे, उनमें टीथ्स और मोल्डर्स बड़े थे। जो अर्ली उसके बाद जो स्पीसीज आए, लेटर स्पीसीज आए, उनके जाज और बोन्स और टीथ्स जो थे कंपैरेटिवली स्मॉलर थे। फूड ग्रासलैंड्स इनका था, है ना। तो लार्ज एनिमल्स की हंटिंग करते थे होमो इरेक्टस। होमो उसके बाद नेanderthals आए, वो भी लार्ज एनिमल्स की हंटिंग करते थे, ठीक है। क्लोथ बोर करते थे होमो नेanderthals, याद रखना। फायर की डिस्कवरी होमो इरेक्टस ने की, कुक्ड फूड खाने लगे। अब अस्ट्रालोपिथिकस के स्पीसीज कुछ ह्यूमन के स्पीसीज हैं, कुछ एप्स के स्पीसीज हैं उसमें। हमने पहले पहले पढ़ा ऑस्ट्रालोपिथिकस पिथिसी, ऑस्ट्रालोपिथिकस रोबस्टस फॉर्म है, ऑस्ट्रालोपिथिकस ग्लेशियल फॉर्म है, ग्रेशियल फॉर्म है। एक मैसिव है, एक लेस मैसिव है,
जाज और मोल्डर्स, प्री मोल्डर्स बड़े हैं इनकी, है ना। चिन्ह नहीं है। सुप्रा ऑर्बिटल टोरस प्रेजेंट है, ठीक है। और ब्रो रिजेस जो है इनकी प्रोमिनेंट है। फोर हेड इनका रिसीडिंग है, मीन स्लोपिंग। कहां से? सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस से बैकवर्ड साइड स्लोप कर रहा है, करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब रोडिशियन मैन भी एक्सटिंक्ट होमिनिन स्पीसीज है। ये होमो जीनस होमो का है, होमो जीनस से बिलोंग करता है। जो पहले वाला था ना होमिनिड्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो होमिनिड्स है। उसके बाद जितने भी स्पीसीज है वो सारे होमोजीनस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो रोडिशिया बेसिकली है कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में है। तो अब देखा जाए तो ये बिलोंग करते हैं प्लिस्टोसीन पीरियड से, ठीक है। तो होमो इरेक्टस भी प्लिस्टोसीन से है, नेanderthals भी प्लिस्टोसीन से है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो मायोसीन पीरियड से बिलोंग करते हैं। आपको पता होना चाहिए 7 इपोक है और 2 पीरियड्स हैं। वो इरा, ये किस इरा से बिलोंग करते हैं? सेनोज़ोइक इरा से, जो एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं जिनको, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्रेनियल कैपेसिटी पहले तो 400 से 500 थी, फिर 750 से 1250 हो गई, फिर 1200 से 1700 हो गई किसकी? जो अभी हमें नियंत्रण की। अब इनकी जो थी क्रेनियल कैपेसिटी भी थी 1280 से लेके 1400 सीसी तक, ठीक है। अब सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में प्रोमिनेंट था, फोर हेड रिसीडिंग था, सेम वही फीचर्स आने हैं, ठीक है। तो स्कल के फीचर हैं, तो डेंटेशन के फीचर्स आ गए। डेंटेशन की जो टीथ थे ना, वो ह्यूमन की तरह थे, जिसमें कैनाइनिस है, मोल्डर है, थर्ड मोल्डर है, फाइव मोल्डर है। तो इनकी जो हमने बात की ना, जो होमो इरेक्टस, उनकी टूल इंडस्ट्री कौन सी थी? एचुलियन एंड एबिबिलियन। निएंडरथल्स की टूल इंडस्ट्री थी एमोस्टेरियन। अब रोडिशियन मैन है ना, इसकी अगर हम टूल इंडस्ट्रीज की बात करें, ये भी एचुलियन इनका हैंड एक्सेस था। इसका मतलब ये मिलते जुलते हैं होमो इरेक्टस से, इनके एज पर कल्चरली। अब इसको कहाँ कैटेगराइज करें? कई पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसको कहा कि ये होमो इरेक्टस से बिलोंग करते हैं, और कईयों ने कहा कि नहीं जी, होमो इरेक्टस से नहीं बिलोंग करते हैं, ये तो इससे नेanderthals में इनको इंक्लूड करना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना फाइलोजेनेटिक स्टेटस है ना, देखो पहले हमने पढ़ा अस्ट्रालोपिथिकस, उसके बाद पढ़ा होमो इरेक्टस, उसके बाद पढ़ा हमने निएंडर रोडिशियन, अर्ली होमोसैपियंस, सोलोमैन, रोडिशियन, फिर निएंडरथल्स पढ़ा, फिर हमने पढ़ा क्रो मैग्नोन मैन, फिर हमने पढ़ा मॉडर्न होमोसैपियंस पढ़ेंगे हम अभी। अब आते हैं होमोसैपियंस पे। होमोसैपियंस में होमोसैपियंस का मतलब होता है वाइस मैन। तो ये अभी होमोजीनस का भी सर्वाइविंग स्पीसीज है, एक्सटिंक्ट या एक्सटैंट स्पीसीज है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटैंट स्पीसीज। तो होमोसैपियंस जो है वो ये अभी सर्वाइविंग स्पीसीज है, जीनस होमो के। अब देखो कहाँ कहाँ मिले। अब इनमें आते हैं 3, क्रो मैग्नोन है, ग्रिमाल्डी है,
एंड चार्ल्स मैन है। अब क्रो मैग्नोन जो है वो क्या है, अर्ली होमोसेपियंस बोला जाता है। तो जिस ये ह्यूमन बीइंग जो है ना, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, ये भी बिलोंग करता है क्रो मैग्नोन से। ये किस पीरियड में रहे, आपने ये याद रखना है, अपर पैलेयोलिथिक पीरियड में रहे। कौन से पीरियड में रहे, अपर पैलेयोलिथिक पीरियड। लोअर को भूल जाओ, मिडिल को भूल जाओ, ठीक है। तो अपर पैलेयोलिथिक पीरियड जब आता है ना, तो उस टाइम पे ये थे होमोसैपियंस। होमोसैपियंस कब इमर्ज हुए, आपने याद रखना है, पैलेयोलिथिक, अपर पैलेयोलिथिक पीरियड में, ठीक है। तो अब इनमें जो पहला एचुलियन है, एबिविलियन है, मोस्टिलियन हमें पढ़ा। अब क्रो मैग्नोन का जो कल्चर था, एसोसिएटेड आर्टिफैक्ट्स, ये हमें मिला, ये ओरिग्नेशियन कल्चर से है, और हमें मिला कहाँ पे, ये फ्रांस में मिला हमें, ठीक है। अब क्रो मैग्नोन जो था वो एनाटॉमिकली आइडेंटिकल था मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से, तो लेकिन निएंडरथल से अलग था, है कि नहीं। अब ब्रेन कैपेसिटी जो थी ना, इसकी थी 1600 सीसी। क्रो मैग्नोन की कितनी थी, 1600 सीसी थी ब्रेन कैपेसिटी। मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से थोड़ी सी लार्जर है, ओके। अब क्रो मैग्नोन पहले जितने भी स्पीसीज थे नहीं चिन्ह थी, लेकिन इसकी चिन्ह जो थी प्रोमिनेंट थी, ठीक है। तो अब क्रो मैग्नोन हाइट भी बढ़ती गई। क्रो मैग्नोन जो था वो टॉल था। अर्ली जो होमोसेपियंस आए, ह्यूमन स्पीसीज आए, वो टॉल नहीं थे जितना ये टॉल था, ठीक है, ये याद रखना। अब निएंडरथल्स क्या करते थे, अपने बरी करते थे अपने डेड को। ये भी क्रो मैग्नोन भी डरी बरी करते थे। निएंडरथल में लिमिटेड स्पीच थी, लिमिटेड लैंग्वेज थी, ठीक है ना। तो आर्ट जो था ना, अपर पैलेयोलिथिक पीरियड में डेवलप हुआ, तो वो इन्होंने क्रो मैग्नोन ने किया डेवलप, ठीक है। तो ये क्या करते थे, आर्ट करते थे, ये स्टैच्यूज बनाते थे, किसके, एनिमल्स के भी बनाते थे और ह्यूमंस के भी बनाते थे, ठीक है। तो अब ह्यूमन फिगर में क्या करते थे ये, प्रेग्नेंट वुमेन की ये बनाते थे स्पीसीज। लार्ज ब्रेस्टेड, बड़े बड़े ब्रेस्ट थे उसके, हिप उसकी वाइड थी, ठीक है, और प्रेग्नेंट मैन, प्रोमिनेंट प्रेग्नेंट वुमन थी। तो फर्टिलिटी में इसका एक फर्टिलिटी, जिसको हम बोलते हैं ना फर्टिलिटी राइट्स, रिचुअल्स में इसका इंपॉर्टेंस दिखती है, ओके। तो ये और रेगनीशियन टाइम के टोल टूल बनाते थे। केव पेंटिंग्स इनकी ब्यूटीफुल थी, ठीक है। तो इनमें लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी थी, है ना। कल्चर इनका सोफिस्टिकेशन था, क्योंकि इन्होंने केव पेंटिंग्स बनाई ब्यूटीफुल, और स्टोन के क्या बनाए, फीमेल फिगर इनकी स्टोन की स्कल्पचर्स बनाए, स्टैचू, स्टैचूटस बनाए, किसके, फीमेल फिगर के, ये याद रखना आपने। अब आते हैं चांसलर मैन की तरफ। चांसलर मैन, उसके बाद ग्रीमाल्डी मैन, ओके। अब देखो, अभी हमने पढ़ा ग्रीमाल्डी पढ़ा ना हमने, सबसे पहले क्रो मैग्नोन पढ़ा, क्रो मैग्नोन पढ़ा। तो क्रो मैग्नोन और निएंडरथल्स के बारे की बताओ कि क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, वो भी आ जाता है कई बार। अब ग्रीमाल्डी है और चांसलॉर्ड है। क्रो मैग्नोन जो था वो हमें मिला फ्रांस में, याद रखना। ग्रीमाल्डी हमें मिली इटली में, और जो चांसलेट है वो भी हमें मिला फ्रांस में, ये याद रखना। अब जो ग्रिमाल्डी हमें मिला ना, वो था कि एक ग्रिमाल्डी मैन, जो स्केल्टन में हमें क्या मिला, इटली में। विमन थी कोई करीब करीब 30 साल की, तो लड़का था 15 साल का। विमन थी 30 साल की और लड़का था 15 साल का। ये ग्रिमाल्डी मैन बोलते हैं जिसको। जो चांसलेट मैन था ना, चांसलेट मैन, ये क्या था,
ओल्ड मैन था। चांसलेट मैन क्या था? ओल्ड मैन था। और इसके आर्म जो थे ना फोल्डेड थे, तो ऐसे नीज उसको इसकी बॉडी के साथ उसको जोड़ के रखी हुई थी। ठीक है। तो ग्रिमाल्डी भी क्या हो गया, अपर पैलेलिथिक से बिलोंग करते हैं। चांसलर भी अपर पैलेलिथिक से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। अब ग्रिमाल्डी, चांसलेट, इनका जो कल्चर था वो था ओरिगनेशियन। ये मोस्टीरियन कल्चर के बाद आता है ओरिगनेशियन कल्चर। अब चांसलेट का जो फ्रांस में मिला उसका कल्चर था मैगलेडिनियन कल्चर था। ठीक है। तो अब देखा जाए तो अब जो हमने पढ़ा क्रोमैग्नोन, क्रोमैग्नोन की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो कितनी थी? 1600। बड़ी थी ह्यूमन बींग से। लेकिन जो अगर हम बात करें ग्रिमाल्डी की, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 1200 से लेके 1450। शॉर्ट स्ट्रेचर के थे जो हमें इटली में मिले, वो शॉर्ट स्ट्रेचर के थे। और ये क्रेनियल कैपेसिटी इनकी 1500 से कम थी, 1250 से लेके 1450 थी। अब चांसलैंड मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो ज़्यादा थी, 1530 थी। जो तो इसकी चांसलर की क्रेनियल कैपेसिटी किससे मिलती है लगभग? क्रोमैग्नोन से। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो प्रोगनाटिज्म था इनमें, लेस प्रोगनाटिज्म था। दूसरे में भी प्रोगनाटिज्म लेस था। ठीक है। टीथ कैसे थे, ये सारा आपने बताना है। ठीक है। तो अब ये अलग थे, क्रोमैग्नोन हो गया, ग्रिमाल्डी हो गया, है ना, फिर चांसलेट हो गया। तो इनकी आपने ये कर रहे हैं स्टडी। ठीक है। और देखो हमने क्रोमैग्नोन का पढ़ा हमने। देखो जो होमो इरेक्टस थे, ऑस्ट्रालोपिथेकस थे, उनकी 500 450 से 500 तक क्रेनियल कैपेसिटी थी। होमो इरेक्टस आए 750 से लेके 1250 तक 100 तक क्रेनियल कैपेसिटी थी, है ना। नेएंडरथल्स आए, क्रेनियल कैपेसिटी थी ज़्यादा, 1200 से लेके 1600 तक। रोडेशियन मैन आए, उनकी क्रेनियल कैपेसिटी कम थी। फिर होमोसैपियंस आए, तो जो पहला था ना क्रोमैग्नोन, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 1250 से लेके 1550 तक। और जो चार्ल्स लॉर्ड आया या दूसरा आया ग्रिमाल्डी, उनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 1550 सीसी के आसपास। ये आपने याद ही करना है। तो चिन इनमें प्रोमिनेंट थी। वो फेस इनका ऑर्गो नास्तिक फेस था इनका। प्रोग्नाथिज्म कम था। ब्रो रिजेस इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, है ना। टीथ्स इनके स्मॉलर थे, मोल्डर्स प्री मोल्डर्स इनके स्मॉलर थे, कैनाइनीज इनके स्मॉलर थे, जो हमने अर्लियर जो स्पीसीज हमें पढ़े, चाहे वो मायोसिन पीरियड से हो चाहे वो। तो आपने ये याद रखना है कि जो होमो इरेक्टस है ना, तो फायर होमो इरेक्टस ने शुरू किया, फिर आगे निएंडरथल ने भी किया। और अपर पैलेolithic पीरियड से बिलोंग करते हैं कौन? एक्चुअली टूल इंडस्ट्री थी उनकी, होमो इरेक्टस की। मोस्टेरियन आई निएंडरथल की, ऑर्गेनेसियन आई इनकी होमोसैपियंस की। ठीक है। आर्ट फॉर्म आ गया था, अपर पैरेलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं होमोसैपियंस, ये याद रखना आप। ठीक है। तो बाकी लोअर पैरेलिथिक पीरियड से हैं होमो इरेक्टस, आई थिंक लोअर में है या मिडिल पैरेलिथिक पीरियड से हैं, ये याद रखना आपने। तो ये था हमारा फाइलोजेनेटिक स्टेटस ऑफ ऑस्ट्रालोपिथेसीन, देन होमो इरेक्टस, देन निएंडरथल्स, देन रोडेशियन, देन होमो सैपियंस, क्रो-मैग्नोन, ग्रिमाल्डी एंड चांसलर। ठीक है। ओके गाइस, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।